बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यार से एक बार दरूद पाक पढ़ लें। लाखों करोड़ों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जो मैं आप लोगों को तस्बीह बताऊंगी, ये तस्बीह अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है और इसको आप लोग नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ेंगे। यकीन करें, जो इस तस्बीह को नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ता है उसकी अल्लाह ताला 1000 हाजतों को पूरा करते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फ़रमाया है कि ये तस्बीह अल्लाह को बहुत पसंद है। जो तस्बीह आप लोग इस तस्बीह को नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ेंगे, जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे, जिस हाजत के लिए पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो उन हाजत के साथ साथ आपकी 1000 हाजतें और भी पूरी होंगी। ये तस्बीह आप लोग नमाज इशा के बाद ज़रूर पढ़ सकते हैं, अगर आप लोगों को पैसों का कोई इंतज़ाम करना है, वो भी गैब से। ये आपके दिल को मैं आप ऐसी बात बता रही हूँ, एक ऐसा राज बता रही हूँ, एक ऐसा वजीफ़ा बता रही हूँ, एक ऐसा अमल बता रही हूँ कि जिसने भी आज तक इस अमल को, इस तस्बीह को जिस मकसद के लिए पढ़ा है, अल्लाह ताला ने उसको उस मकसद में कामयाबी दी है। नाज़रीन कराम, अगर आप लोग अपनी दौलत के लिए इस तस्बीह को करेंगे, अल्लाह आपको दौलत देगा। अपने ज़ाती घर के लिए करेंगे, अल्लाह आपको अपना ज़ाती घर देगा। आप लोग गरीबी ख़त्म करने के लिए इसको करेंगे तो अल्लाह ताला आपको दौलत से माला माल कर देगा, आपको अमीर बना देगा। आपके घर में इतना ज़्यादा पैसा आएगा, इतनी ज़्यादा दौलत आ जाएगी, इतना ज़्यादा रिज़्क़ आ जाएगा कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि ये आ कहाँ से रहा है। अल्लाह ताला इस तरह से इसका गैब से इंतज़ाम करेंगे। ये वजीफ़ा आप लोग कर लें, इसमें दिन की भी कोई कैद नहीं है। जिस दिन आपको टाइम मिले आप उस दिन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस दिन ये वीडियो मिले उस दिन भी कर लें, उससे अगले दिन कर लें, उससे अगले दिन कर लें। दिन की कोई मसला नहीं है, लेकिन करना दिन की कैद नहीं है, लेकिन नमाज ज़ोहर के बाद ज़रूर करना है। इसको नमाज ज़ोहर के वक्त करना है, उसके अलावा आप इसको नहीं करिएगा। नाज़रीन कराम, ये जो तस्बीह है ये बहुत ही मुजर्रब है, अल्लाह ताला की पसंदीदा है। ये तस्बीह अगर कोई फ़कीर भी करेगा ना तो अल्लाह ताला उसको बादशाह बना देंगे, उसको अमीर कर देंगे, क्योंकि ये बादशाहों का बादशाह वजीफ़ा है। ये तस्बीह जो रिज़्क़ और दौलत के लिए बादशाह है। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े फ़कीर इस अमल को करके बड़े बड़े फ़कीर बादशाह बन गए हैं। जहाँ इस दौलत इतनी उनको मिली है, ना वो उनको किसी के पास जाने की ज़रूरत पड़ी, ना किसी से मांगने की ज़रूरत पड़ी। उन लोगों ने इस वजीफ़े को किया और अल्लाह ताला ने उनको माला माल कर दिया। आप लोगों ने बहुत से वज़ाइफ किए होंगे, एक ये मेरे कहने पे भी कर लीजिएगा। आपको इसका जो फ़ायदा होगा ना, यकीन कीजिएगा, आप मुझे झोलियाँ उठा उठा कर दवाएँ देंगे। अगर मिट्टी में भी हाथ डालेंगे ना तो वो सोना बन जाएगी। ये वो वाला अमल है, आने वाली आपकी नस्लों को आबाद कर देगा। आपके घर से कभी भी मालो दौलत ख़त्म नहीं होगा, आपके घर से कभी भी रिज़्क़ ख़त्म नहीं होगा, आपके घर से कभी भी बेबरकती ख़त्म नहीं होगी, आपके घर से बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, आपके घर से नहुसत ख़त्म हो जाएगी, आपके घर में दौलत जो होगी उसमें इतनी बरकत होगी, इतनी बरकत होगी, आप जितना मर्ज़ी उसको खर्च करेंगे लेकिन वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला उसमें बरकत डालते जाएंगे। इस अमल के बाद आपके घर में जो इतनी दौलत होगी, घर में रखने की जगह नहीं मिलेगी। इस तस्बीह को आप लोगों ने वैसे ही करना है जिस तरतीब से मैं बताऊंगी। तरतीब को आपने नोट कर लेना है और इस तस्बीह को आपने वैसे ही करना है जिस तरह से मैं बताऊंगी। सबसे पहले आप लोगों ने जब भी तस्बीह करें, बुध को करें, जुमेरात को करें, हफ्ते को करें, इतवार को करें, दिन की कोई कैद नहीं, लेकिन करनी नमाज ज़ोहर के बाद है, जिस दिन भी करें। अगर रोज़ करेंगे तो अपने मकसद की नीयत कर लें और उस मकसद की नीयत को रख के इस तस्बीह को कर लीजिएगा। जिस मकसद की नीयत करेंगे, जिस मकसद की हाजत करेंगे, अल्लाह ताला उस मकसद को पूरा करेंगे और गैब से ऐसा इंतज़ाम करेंगे कि आप लोग खुद भी हैरान रह जाएंगे।
आप दौलत की करेंगे दौलत मिलेगी, घर की करेंगे घर मिलेगा, जिसकी भी आप लोग करेंगे इंशाल्लाह पैसों का इंतज़ाम भी हो जाएगा, दौलत आपके हाथों में आ जाएगी, रिज़्क़ बारिश की तरह बरसेगा, दौलत हमेशा के लिए आपकी आशिक हो जाएगी और आपको दौलत के पीछे नहीं, दौलत आपके पीछे पीछे भागेगी। तो नाज़रीन किराम, आप लोग जब भी कोई वजीफ़ा करें, जब भी कोई अमल करें, आप लोगों ने सच्चे दिल से, सदक दिल से, यकीन के साथ उस अमल को करना होता है। आज ये अमल अगर आप मेरे कहने पे करेंगे ना, तो सारी ज़िंदगी आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि वाकई ही किसी ने कोई अमल बताया था। जिस तरह का माहौल चल रहे हैं, जिस तरह के हालात चल रहे हैं आजकल, कारोबार की तंगी है, परेशानी है, दौलतों की परेशानी, जिन्होंने आज तक ये अमल नहीं किया वो पछताएंगे। आप लोगों ने जिस तरह की ज़िंदगी गुजरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अब ज़िंदगी आने वाली बदल जाए, आपकी आने वाली नस्लें संवर जाएं, तो आप इस तस्वीर को ज़रूर करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात बदल जाएं, अल्लाह आपको कामयाबी दे, अल्लाह आपको तरक्की दे, अरूज दे, आपकी तकदीर बदले, नसीब बदले, मुक़द्दर संवरे, तो इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। और अमल आप लोगों ने वैसे ही करना है जिस तरह से मैं बताऊंगी। इस तस्बीह की वो फजीलतें हैं कि अगर मैं यहाँ पे बताने लग गई तो वीडियो हो जाएगी लंबी, और मुझे इतना पता है कि यहाँ पे कोई भी इतनी लंबी वीडियो नहीं देखता। मैंने बहुत बार देखा है वीडियो को लोग स्किप कर करके देखते हैं कि वजीफ़ा कहाँ पे बताया गया है। वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि उसके फ़ज़ाइल भी बताए होते हैं, कुछ बातें भी ऐसी होती हैं जो उस वजीफ़े के मुताबिक होती हैं, रिलेटेड होती हैं, जिस पर अमल करना ज़रूरी होता है। तो आप लोगों ने 21 आप ये इस अमल को आप लोगों ने जिस तरह से मैं बताऊंगी वो करना है। कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इस अमल से बिल्कुल वैसे ही मुस्तफ़ीद हों, महरूम ना हो, तो उसी तरीके से आप लोगों ने इस अमल को करना है जिस तरह से मैं बताऊँगी। तो आप लोगों ने सबसे पहले बावज़ू हो जाना है। बावज़ू तो हो जाएंगे पहले ही, सॉरी बात अजारी बात है, आप नमाज ज़ोहर अदा करेंगे, नमाज ज़ोहर के बाद आप इस अमल को करेंगे। तो नाज़रीन करम, ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि अल्लाह ने जिसको रिज़्क़ देना होता है उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो सबका राज़िक़ है, वो सबका खालिक है, सबका मालिक है। अगर उसको जिससे रब रिज़्क़ को रोक ले उसको कोई दे नहीं सकता। ये भी अल्लाह ताला का अटल फ़ैसला है। आप इसको लिख लें, दिल पर लिख लें, जहाँ लिखना चाहते हैं लिख लें, फिर देखिएगा इसके कमालात, इसके आप अल्लाह ताला आपको वो चीज़ें अता करेगा जो आप लोगों को मिलेंगी। आपका रिज़्क़ कभी नहीं अल्लाह ताला रोकेंगे, वहाँ से इमदाद करेंगे कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। वो तस्बीह कौन सी है? वो तस्बीह है, आप लोगों को मैं बता देती हूँ। उस तस्बीह को आपने बिल्कुल वैसे ही करना है जिस तरह से मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि मेरे बताए गए तरीके से अगर आप लोग उस तस्बीह को करेंगे तो इंशाल्लाह ताला से कामयाब होंगे। स्किप बिल्कुल नहीं करनी वीडियो को। अब तस्बीह बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे वज़ाइफ, छोटी छोटी तस्बीहात मैं डेली बेसिस पे बता देती हूँ। और इसको सदका जारिया की नीयत से आगे ज़रूर शेयर किया करें। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले नमाज ज़ोहर अदा करेंगे। ये वजीफ़ा करने से इंशाल्लाह ताला से आपको जो फ़ायदा होगा आप उसको खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद आपने वहीं पे मसल्ले पे बैठ जाना है। मसल्ले पे बैठे बैठे आप लोगों ने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। यहाँ पे आप लोग दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे। दुरूद इब्राहीम आप 3 बार पढ़ सकते हैं, 7 बार पढ़ सकते हैं, या 11 बार पढ़ेंगे। दुरूद इब्राहीम पढ़ना है आप लोगों ने। अब आप लोगों ने तवज्जो से सुननी है कि वो तस्बीह आप लोगों ने किस तरह से करनी है। आंखें बंद करके जो चीज़ पढ़नी है वो सूरत मैं आपको अभी बता दूँगी। इसको आप लोगों ने आंखें खोल के नहीं पढ़ना। अब आपने जो सबसे पहले सूरत पढ़नी है उसको देख लें, वो है सूरह अल कौसर। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है सूरह कौसर, 30वें पारे में है, सिर्फ 3 आयात हैं। उसके बाद आप इस सूरत को पढ़ेंगे 33 बार। 33 बार पढ़ने के बाद उस सूरह अखलास को पढ़ेंगे। सूरह अखलास को भी आप पढ़ेंगे 33 बार। इन दोनों सूरतों को आप लोग आंखें बंद करके पढ़ेंगे। 33 बार इन सूरतों को पढ़ेंगे। इसको पढ़ना है आपने आंखें बंद करके, आहिस्ता आहिस्ता, सदके दिल से, स्लो
ताकि आप इन सूरतों की से पूरी तरह से अल्लाह ताला ऐसे आप लोगों को फ़ील हो कि जैसे आपके दिल को सुकून मिल रहा है, आपको आप लोगों के दिल को सुकून इत्मीनान मिल रहा है। आप लोगों ने इसको पढ़ना है। जब आप लोगों ने ये सारी सूरतें, दोनों सूरतें, सूरह कौसर और सूरह इखलास को 33 बार पढ़ लेना है, तो उसके बाद आप लोगों ने हाथ की उंगलियों पर ये इसके बाद आप लोगों ने जो अमल करना है ये अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों का है, लेकिन वो आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ेंगे, तस्बीह पे नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह के नाम है या अल्लाह, या गनी, या मुगन्नी। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको आप लोगों ने किस तरह से पढ़ना है। या अल्लाह, या गनी, या मुगन्नी, एक बार हो गया। या अल्लाह, या गनी, या मुगन्नी, 2 बार हो गया। या अल्लाह, या गनी, या मुगन्नी, 3 बार हो गया। या अल्लाह, या गनी, या मुगन्नी, ये 3 नामों को आप एक काउंट करके पढ़ेंगे और इसकी पूरी एक तस्बीह करेंगे। और ये आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ेंगे, तस्बीह के दानों पर नहीं। और ये आप आंखें खोल कर पढ़ेंगे। उसके बाद एक और तस्बीह है, आपको वो भी करनी है। एक तस्बीह उसकी आप करेंगे जो है या हय्यू या कय्यूम बेरहमतेगा अस्तगैसु। इसकी आप लोग एक तस्बीह करेंगे, या हय्यू या कय्यूम बेरहमतेगा अस्तगैसु। इसका मतलब है कि ये आप लोग किसी भी तकलीफ़, मुश्किल में, परेशानी में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई काम सख्त तकलीफ़, परेशानी में डाल देता तो आप इस तस्बीह को करें। इसका मतलब है या हय्यू या कय्यूम बेरहमतेगा अस्तगैसु, ए ज़िंदा और हमेशा रहने वाले तेरी रहमत के वसीले हैं। तो इस एक तस्बीह आप लोग ये करेंगे। उसके बाद आप लोग उतना ही दुरूद पाक पढ़ेंगे जितना आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था। ये अमल आप लोगों ने नमाज ज़ोहर के बाद करनी है। ये अल्लाह ताला की पसंदीदा तस्बीह है। इस तस्बीह के बाद आप लोग अल्लाह से जो जो मांगोगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को देगा। रिज़्क़ में बरकत चाहिए होगी, मिलेगी। घर चाहिए होगा, मिलेगा। दौलत चाहिए होगी, मिलेगी। और वो चीज़ मिलेगी जिसकी आप लोग नियत करके इस अमल को करेंगे। अमलों का दारोमदार नीयतों पे है, ये तो आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप अल्लाह से सच्चे दिल से, सदक दिल से मांग रहे हैं, सच्ची नीयत से मांग रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर अता करेंगे। इस अमल को नमाज ज़ोहर के बाद अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। आप लोग हर किसी भी मकसद के लिए, किसी भी हाजत के लिए, जब भी आपको कोई मुश्किल दर पेश हो, पैसों की ज़रूरत हो, कोई भी ऐसा मसला हो जो हल ना हो रहा हो, तो इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह ताला गैब से अल्लाह ताला उस ऐसा इंतज़ाम करेंगे। आपका वो जो भी मसला मसाइल होंगे, पैसों का मसला, घर का मसला, रेंट का मसला, कारोबार का मसला, घर में परेशानियों का मसला, वो मिनटों में हल होगा। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो इस तस्बीह को ज़रूर कीजिएगा, आज़मा के देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। और इंशाअल्लाह ताला ये वो तस्बीह है जो मेरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और जो मेरे अल्लाह को पसंद है, जब हम उसको पढ़ के मांगेंगे तो अल्लाह ताला आप लोगों को हर वो चीज़, हर वो नेमत अता करेंगे जिसकी आपकी ख्वाहिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन करम, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम आप लोगों ने ज़रूर लिखना है। सबके लिए दुआ किया करें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। और आप लोगों ने इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से आगे शेयर ज़रूर करना है। और उसके अलावा नाज़रीन करम, आप लोग इस वीडियो को शेयर जब करेंगे, जिस आप लोगों सबके हालात को जानते होते हैं उनके साथ शेयर करेंगे, तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मेरी दुआओं में होते हैं। मिलूँगी मैं आपसे दोबारा से बशर्ते ज़िंदगी, एक और वजीफ़े, एक और तस्बीह के साथ, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर।